मैया अगर तू कहे कि ये तेरो लाला है तो तेरे पास का प्रमाण है कि तेरो लाला है? क्योंकि हम प्रमाण दे सकते हैं कि ये तेरो लाला नहीं। कहा क्या कहा? तू गोरी नंद बाबा गोरे, 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 मैया तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, मैया तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे। ये कारो कहाँ से आयो है, बता दे हमको है। यो कारो कहाँ से आयो है, बता दे तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे। ये चतुर कहाँ से आयो है, बता दे हमको है। ये चतुर कहाँ से आयो है, बता दे साथी मोरे। चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ये तो नैनन, ये तो नैनन, ये तो नैनन बीच समायो है, बता दे साथी मोहे। ये तो कन्हैया कहाँ से आयो है, बता दे साथी मोहे। कन्हैया कहाँ से आयो है, कन्हैया कहाँ से आयो है, बता दे तू बता दे गोपियां बड़ा आनंद मना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। इस प्रकार 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी दिव्य स्तुति और वर्णनंद बाबा के यहाँ आनंद का करते हैं।
बड़ा आनंद सभी ब्रजवासी मना रहे हैं। और इसी आनंद को मनाते मनाते नंद बाबा को स्मरण हो आया कि मुझे तो कंस को वार्षिक सालाना कर देने के लिए जाना है। कर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कर माने कर किसे कहते हैं? टैक्स को। तो पहले का ये नियम होता था कि जब छोटे छोटे गांव के जो मुखिया रहते थे ना, एक प्रमुख होता था नगर का, और जो छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे मुखिया जाकर सब उसको साल भर का कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते, उसके राज्य में रहने का। तो मेरे नंद बाबा ने भी सोचा कि मुझे तो आज कर देने के लिए जाना है, और अगर मैं यहीं व्यस्त रहा तो मैं कैसे जा पाऊंगा, और कंस तो बड़ा पापी है, दुर्बुद्धि है, अगर नहीं गया तो आक्रमण कर देगा। तो आज मेरे नंद बाबा ने ग्वाल वालों को कार्यभार सौंपा और कहा कि मेरे लाला की रक्षा करना, मैं कंस को वार्षिक सालाना कर देने के लिए जाऊं। यहां जब वसुदेव जी महाराज 8वीं संतान जो कन्या थी उसको लेकर के जब यहां से गए थे ना, तो कंस ने उसको मारना चाहा, लेकिन वो कन्या आकाशवाणी करती हुई आकाश मार्ग में चली गई और कह दिया कि मया हत्या, मुझे मारने से क्या होगा, क्योंकि तुझे मारने वाला तो ब्रज में कई अवतार ले चुका है। तो कंस ने देवकी से उस समय कहा कि देवकी, लगता है ये देवता लोग भी अब झूठ बोलने लगे हैं। पहले तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ की जो 8वीं संतान होगी वो मुझे मारेगी, आकाशवाणी ने कहा था, लेकिन आज वही 8वीं संतान कह रही है कि तुम्हारे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया। अब देव की बेचारी उस समय क्या कहे। कंस भी बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के विनम्र होकर बड़े पैर छुए देव की मैया के, वसुदेव महाराज के, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, और देव की वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। यहां कर जब वसुदेव जी नंद बाबा ने जब कंस को दिया तो वसुदेव जी ने नंद जी का जब हाथ देखा तो कहा ये तो मेरे मित्र जैसा हाथ दिखाई दे रहा है, लग रहा है मेरा मित्र आया हुआ है। वसुदेव जी महाराज से न रहा गया और गए और जाकर के हाथ पकड़ लिया। बोले भैया तुम यहाँ कहाँ से आ गए? बोले वसुदेव जी महाराज आप, प्रणाम करता हूँ। एक दूसरे ने दोनों को प्रणाम किया और नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी महाराज आप कैसे हैं? तो वसुदेव जी ने कहा मैं तो ठीक हूँ, पर आप बताइए आप तो कुशल हैं? बोले मैं भी कुशल हूँ। आपका आगमन किस लिए हुआ? तो कहा मैं कर देने के लिए आया हुआ था। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी बड़े दुख की बात है, मैंने मुझे जो खबर मिली मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी जो संतानें हुई कंस पापी ने उनको मार दिया। तो वसुदेव जी ने कहा भैया मन छोटा करने से क्या होता है, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया वो तो होके ही रहना है, उसको कौन टाल सकता है, इसलिए मन दुखी मत करो, मन छोटा मत करो। लेकिन भैया तुम्हारे यहाँ भी तो पुत्र ने अवतार, तुम्हारे यहाँ भी पुत्र ने जन्म लिया है, तो तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? अब ध्यान देना, वसुदेव जी महाराज ये नहीं कह सकते कि जो तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है वो मेरा लाला है, तुम तो झूठ में ही आनंद मना रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये बात वसुदेव जी महाराज बताना नहीं चाहते थे। और आपको एक और बात बता दूं, नंद जी और वसुदेव जी महाराज जो हैं वो मित्र मित्र नहीं बल्कि भाई भाई हैं। मथुरा के जो राजा थे उनकी दो पत्नियां थी, जो वृष्णि वंश क्षत्रियों में जिन्होंने जन्म लिया था उन राजा की 2 पत्नियां थी। एक तो थी वैश्य कन्या और एक थी वृष्ण वंश क्षत्रियों की कन्या, एक क्षत्रिय कन्या थी। तो क्षत्रिय कन्या से हुए श्री सूरसेन जी महाराज, और सूरसेन जी के पुत्र कौन थे? वसुदेव जी महाराज। और जो वैश्य कन्या से हुए वो थे पर्जन्य जी। पर्जन्य जी के हुए नंद, उपनंद, सुनंद, ये 9 नंदों का वर्णन आता है। पर्जन्य जी महाराज के यहाँ 9 नंद हुए, और ये गोप जाति के होने के कारण, वैश्य वंश में होने के कारण इनका काम क्या हुआ? गौओं को पालना। तो इनका कार्यभार जो वंश इनका बड़ा वो गोकुल में आकर के चला, इसलिए नंद जी वो कार्यभार संभालते थे, और जो वसुदेव जी महाराज थे वो
इनके ही भाई थे। तो मेरे ठाकुर ने यहाँ जन्म लिया और नंद जी के यहाँ सुरक्षित वहां पहुंच गए, इनकी रक्षा हो सके। और आज बसदेव जी महाराज ने कहा कि भैया मैं अपना दुख छिपाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे दुख का पता चले। और वास्तव में मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी रहे। और वो मित्र किस काम का, जब मित्र के जीवन में दुख हो और अपना सुख सुनाने के लिए लग जाए, अरे भैया मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, वो मित्र किसी काम का नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना ये रामचरितमानस भी कहती है कि जब भी हमारे जीवन में कभी सुख हो और हमारे मित्र के जीवन में दुख हो तो अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान समझ करके अपने सुख को एक तिनका के भांति समझ करके छुपा लेना, बताना मत, वो मित्रता कहलाती है। आज मित्रता कई व्यक्ति करते हैं, कई मनुष्य करते हैं, लेकिन क्या निभाना जानते? निभाना नहीं आता। एक दूसरे से दोनों मित्र मिले, बड़े प्रसन्न हुए। बसदेव जी महाराज ने कह दिया कि मित्र, बसदेव जी महाराज ने सोचा कि मैं अपने लाला को अब उसकी रक्षा के लिए इनके घर छोड़ करके आया और ये लाला को छोड़कर इधर घूम रहे। तो नंद बाबा को कहा कि आप शीघ्र तुरंत गोकुल लौट करके जाइए। कंस बड़ा पापी है, क्योंकि कंस को आकाशवाणी ने कहा कि ब्रज में उसका काल जन्म ले चुका है, इसलिए जरूर कोई उत्पात करेगा, आप जाकर अपने लाला की रक्षा करो। नंद बाबा ने सोचा कि कभी बसदेव झूठ नहीं बोलते, ये सत्य कहते हैं और कहीं इनकी बात सत्य ना हो जाए। नंद बाबा आज यहाँ से तुरंत निकले, गोकुल के लिए प्रस्थान किया और माला करते जा रहे। जो माला हाथ में लिए थे उस माला पर नारायण 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 का जो जप चल रहा था वो छूट करके और नंद बाबा जपने लगे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, मेरे लाला को कोई कष्ट ना पहुंचा दे। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परिषद। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घात शिशुश्चार निर्घाति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने अपनी सहचरी पूतना को यहाँ पर भेज दिया, जिसका बड़ा दुष्ट स्वभाव था। पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने वाली जो है, जिनसे पुत्रों को ना देखा जाए, ऐसी पापनी दुष्ट स्त्री को जब गोकुल के लिए प्रस्थान किया, पूतना बड़ा दिव्य रूप बना करके आई, बड़ा सुंदर रूप बनाई। एक बात स्मरण रखिएगा,
बुराई जब भी आप देखेंगे आपको बुराई देखने में बड़ी दिव्य लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी, आपको लगेगा कि ये बड़ी सुंदर है, लेकिन वास्तव में बुराई देखने में सुंदर होती है, लेकिन जो व्यक्ति उसको अपना लेता है उसके बाद पता चलता है कि ये क्या है। पूतना देखने में सुंदर थी लेकिन भाव कुछ और ही था, मेरा कुछ और ही भाव लेकर के आई थी। एक हाथ लंबा घूंघट डाले जिससे कोई पहचान ना ले, कोई देख ना ले। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में घूंघट का प्रचलन पहले था कि नहीं? नहीं था। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानती हूं। तो रामचरितमानस में आपने पढ़ी होगी, श्री रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जानकी मैया दशरथ जी महाराज के सामने घूंघट करके आई। आप सभी विद्वान हैं, जानते हो। हाँ, मर्यादा है, मर्यादा हमारे देश में पहले थी। और मर्यादा किसे कहते हैं? तो कहा कि मुंह को ढक लेना मर्यादा नहीं कहलाती। मर्यादा तब होती है जब आंखों को बड़े से बात करने पर जब आंखों को नीचे झुका करके रखा जाए, और वो मर्यादा नहीं होती कि सिर को ढक लिया, मुंह को ढक लिया, और जब किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आंखें से आंखें मिला करके बात हो रही है। महाराज वो मर्यादा नहीं कहलाती। और आज हमारे देश में घूंघट तो किया जाता है, लेकिन घूंघट करने के बाद भी आज समाज में देखो बहुएं घूंघट लगा लगा कर ससुरों को गाली देती है। आजा भुजमारे तेरे मुंड में हंडियां फोड़ूंगी। तो घूंघट का कोई मतलब नहीं निकलता है, घूंघट का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर मर्यादा रखनी है, अगर शर्म रखनी है, अपने देश की मर्यादा को बचा करके रखना है तो आंखों में मर्यादा को रखिए। आंखों में मर्यादा होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी बड़े का सम्मान करना है तो बस मस्तक पर वस्त्र को रख लो, यही बड़ों का सम्मान होता है। सिर को ढकना सम्मान नहीं कहलाता। हमारे देश में पहले ये घूंघट का प्रचलन नहीं चलता था, पहले बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब इस देश में विधर्मियों का आक्रमण हुआ, जब विधर्मियों ने, विदेशियों ने इस देश में प्रवेश किया, तो इन्होंने अपनी एक नई लीला रचना प्रारंभ कर दी और अपने अपने मनगढ़ंत विचार बना करके हमारे देश में ये प्रचलन चालू करवा दिया। अच्छा पहले हमारे देश में चाय पी जाती थी, हाँ? कॉफी पी जाती थी, ठंडा चलता था, कुछ नहीं पीते थे, केवल शुद्ध गाय का दूध पिया जाता था जो अमृत होता है, उस अमृत को ग्रहण किया जाता था। लेकिन आज का परिवेश तो महाराज पूछो ही मत, ऐसा बदला कि कुछ समझ में नहीं आता। हमारे इस प्यारे से भारत देश को लगता है किसी की नजर लग गई है। विदेशी जब आए, हमारे यहाँ जो गाय का दूध पिया जाता था, उस गाय के दूध के प्रचलन को समाप्त करके और यहाँ चाय बनाना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे जो यहाँ के भारतवासी थे वो भी विदेशियों की कॉपी करने लगे, एकदम नकल करने लगे। वो ठंडा पिया करते थे, जब ज्यादा भारत में गर्मी की महसूस हुई तो ठंडा पीना प्रारंभ कर दिया। तो हमारे भारतवासियों ने सोचा बेचारे भोले भाले तो हैं ही, सोचा ये तो शौक में पिया जाता है, तो ठंडा पीना प्रारंभ कर दिया। अब जहाँ देखो गाँव में, शहर में दूध कोई नहीं पिएगा, लेकिन ठंडा सबको चलेगा, कॉफी सबको चलेगी, चाय सबको चलेगी। अगर महाराज पीना है तो हमारे देश की जो गौ माता है, जिनका दूध अमृत हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, उस दूध को ग्रहण करो जो वास्तव में शक्ति देने वाला होता है। आप कहें कि दूध से लाभ क्या मिलता है, तो मैं कहती हूँ कि दूध जिसने पिया है वो जानता है। अगर गाय देश में ना होती और दूध भी गाय का ना हमारे संत महर्षि पीते, तो आज ये महापुराणों की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे सामने ना होती, हमें सुनने को ना मिलती। ये उसी दूध का प्रभाव है, उसी दूध की शक्ति है।
जो आज हम इतने महापुराणों को और सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति भारत का एक रामायण लिख सकता है, लेकिन कब? जब वो सामर्थ्य होगी, जब वो शक्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य जो नकल करता है वो नकली रहता है, और जो असल में जो बात होती है, जो उसको ग्रहण करता है, वो हमेशा सत्य होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी नजर में शराब ज्यादा श्रेष्ठ है कि दूध ज्यादा श्रेष्ठ है? अच्छा, ठीक है, दूध ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, शराब बुराई है और दूध अच्छाई है। लेकिन आज दूध बेचने वाला घर घर जाता है। शहरों में आप देख लेना, जो गाय नहीं पालते ना, उस शहर में घर घर साइकिल पर दूध रखा, मोटरसाइकिल पर दूध रखा, और बस बेचने के लिए निकल जाता है। घर घर जाकर के दूध बेचता है, भैया दूध ले लो, दूध अमृत है, दूध पियो, दूध अमृत है। और शराब बेचने वाला कहीं जाता है क्या? आपने आज तक देखा हो कहीं कि शराब बेचने वाले ने वो क्या बोलते हैं, क्वार्टर रख करके बेचने जाता हूं। लेकिन आज जितना दूध के लिए भीड़ नहीं लगती महाराज, आज शराब वाले की दुकान पर जाकर के देख लेना, लाइन लगी रहती है। ऐसे ही लगता है जैसे कोई मंदिर हो, यहाँ भक्तजन दर्शन करने के लिए जा रहे हो। ये हाल हो गया हमारे भारत देश का। और हम कहें कि भारत माता की जय, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है, कैसे सुधरेगा देश? कहना और करना बड़ा कठिन हो